लाइफ में पैसे का महत्व बुनियादी साधन है जो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान आदि। पर इस महंगाई के समय में अपने शौक तो क्या, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सैलरी बहुत कम है और खर्च ज़्यादा है। जय माँ काली, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपका अपने चैनल पूजा फ्यूचर सेविंग प्लान में स्वागत है। आज की वीडियो में हम मनी सेविंग चैलेंज के बारे में जानेंगे। मनी सेविंग चैलेंज कैसे शुरू करें, मनी सेविंग चैलेंज के क्या रूल्स हैं और मनी सेविंग चैलेंज को कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे। मनी सेविंग चैलेंज एक मज़ेदार तरीका है और जिससे हम खेल खेल में पैसे बचाने की आदत भी डाल सकते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर रहेगा जो लोग बजट बना के या फिर अपने नॉर्मल तरीके से सेविंग करना चाहते हैं, फिर भी बड़ी मुशक्कत करने के बाद सेविंग नहीं हो पाती। इसमें आपको एक बड़ी रकम नहीं बचानी होती, जिससे कि आपके रोज़मर्रा के बजट भी नहीं बिगड़ेगा। तो इस चैलेंज को शुरू करने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जिसे हम फॉलो करके हमारे चैलेंज कभी भी खराब नहीं होगा। पहला है, अपने खर्च पर नज़र रखें। अपने रोज़मर्रा के खर्च पर नज़र रखें। अपने नोटबुक या डायरी में नोट डाउन करके रखें कि आप कहाँ कितने खर्च कर रहे हैं। दूसरा, अपने ज़रूरी और गैर ज़रूरी खर्चों पर अंतर रखें कि वाकई वो ज़रूरी है तभी चीज़ें खरीदें, ऐसे बेफालतू में पसंद आ गई या मूड ख़राब है या मूड अच्छा है तो ले लें, ऐसा मत करें। और सबसे मेन पॉइंट, गोल सेट करें, लक्ष्य निर्धारित करें। किसी भी मनी सेविंग चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले अपना एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। आप क्यों मनी सेविंग चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं? कि घर खरीदने के लिए या फिर बाइक खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने खुद ज्वेलरी के लिए सेविंग कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग। और मेरा कहा मान के प्लीज़ अगर आप गोल सेट करें तो स्मॉल सेट करें। किसी भी सेविंग को, चाहे आप मनी सेविंग चैलेंज है या खुद के तरफ से कोई सेविंग कर रहे हैं, तो अगर आप बड़ा रखेंगे कि मैंने गोल्ड की चेन लेनी है, मैंने घर लेना है, उसके लिए सेविंग करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शुरू में तो आप सेविंग कर लोगे, पर जब आप बीच में पहुँच जाओगे, 1-2 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो जाएंगे आपको, तो आप बोर हो जाओगे, आप बोलोगे छोड़ो क्या सेविंग करनी है। इसलिए आप स्मॉल सेविंग करने के लिए एक स्मॉल गोल सेट करें कि हाँ मनी सेविंग क्यों कर रहे हैं, ये ज़रूर याद रखें। और मैंने इस मनी सेविंग चैलेंज के लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। जो अमाउंट हो जाती है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप उसको सर्कल कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने अपना चार्ट प्रिपेयर किया है। ये मैंने मनी सेविंग चैलेंज का चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। 1 से लेके 30 डे तक का है ये, तो आप अपने हिसाब से डे लिख सकते हो। मैंने डे 1 डे 2 लिखा है, तारीख नहीं लिखी है कोई, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसा जब से आप स्टार्ट करते हो, तो वीक 1 7 डे का लिखा हुआ है। हमने फर्स्ट डे हमने करना है 50 रुपीज़ जमा, और 7 डे तक इसको 50 रुपीज़ ही जमा करने हों। और दूसरे वीक जब 7 दिन कंप्लीट करेंगे तो हम नंबर चेंज कर देंगे। कितने करेंगे हम? 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ हम 7 डे तक करेंगे, हम 7 डे तक। सेकंड में हम 70 करेंगे और फर्स्ट में हम 50 करेंगे। जो थर्ड वीक होगा उसमें हम 40 करेंगे, क्योंकि इसमें हम स्मॉल लेंगे। फिर जो हमारा 4th वीक है उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टार्टिंग में पैसे जमा करना, तो इसलिए हम 40 रुपीज़ जमा करेंगे 3rd वीक। और 4th वीक में हम 100 रुपीज़ जमा करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा 100 रुपीज़ हर रोज़ निकालना, पर हम इन पैसों को अपने रेगुलर जो खर्च होते हैं उनसे बचा के डालेंगे। जो लास्ट 29 और 30 डे है ना, उसमें हम 100 रुपीज़ डालेंगे।
तो ये जो अमाउंट है, आप सोचो कि हम इतने पैसे कहाँ से निकालेंगे रोज के, क्योंकि हमारे तो पैसे बचते ही नहीं, तो निकालेंगे कहाँ से? कहीं आप बाजार गए, कहीं शॉपिंग में गए, कहीं ऐसा लगा कि हाँ ये वेस्ट ऑफ मनी है, उनमें से पैसे बचे हुए निकालो। कुछ छुट्टे पैसे बच गए, उनमें से जोड़ के डालो। कोई सामान खरीदा है, उनमें से कुछ 10-20 रुपये बच गए, उनमें से पैसे डालो। कहीं आप शॉपिंग करने गए और आपको लगा कि हाँ अभी ये नहीं ज़रूरी, तो उससे बचाओ। या फिर हो सके तो आप एक रूटीन रखो कि मैंने पैसे खर्चने ही नहीं है, तो बचा के रखने हैं, उस हिसाब से ये पैसे आप जोड़ो। और इन आप पैसों को आप किस में जोड़ सकते हैं? ऐसे गुल्लक रख सकते हो, ऐसे गुल्लक रख सकते हो। ये छोटे बच्चे की, मेरे बेटे की गुल्लक है, ज़्यादातर मैं इसमें ही सेविंग करती हूँ। या फिर ऐसे पर्स, ज्वेलरी पर्स, ये ज्वेलरी पर्स रख सकते हो। ये मिनी है और पैसे रखने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और ये ऐसे बड़े पर्स भी रख सकते हो जब आपके पास हो तो इनमें आप 10, 20, 50 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे मैंने अमाउंट दिया वैसे रख सकते हो। तो फर्स्ट डे, 50 डे रख सकते हो। और जब हम मनी सेविंग चैनल स्टार्ट करेंगे तो एक चीज याद रखनी है कि हमने अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि हम इन पैसों को छेड़ेंगे नहीं, भूल जाएंगे, 30 दिन बाद ही मिलेंगे। और जो चलो सोचते मानते हैं कितना बनेगा हमारा, जब हम फर्स्ट वीक 50 रुपीज जमा करेंगे तो हमारे बनेंगे 350 रुपीज। और हम जब सेकेंड वीक हम जब 70 रुपीज 7 दिन जमा करेंगे तो कितने बनेंगे? 490। और जब हम थर्ड वीक 40 रुपीज जमा करेंगे 7 दिन तक तो कितने बनेंगे हमारे? 280। और अगर हम इन्हीं पैसों को जो फोर्थ वीक में 100 रुपीज जमा करेंगे तो कितने होंगे? 700। और लास्ट के जो सेकेंड डे है 29 और 30 डे में क्या भरेंगे हम? 100 रुपीज जमा करेंगे तो हमारे बन जाएंगे 200। डन। और इनको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? यही होगा 2020 रुपये। 2020 रुपये बनेंगे। अगर हर महीने 12 महीने मतलब अगर हम 2020 रुपये जोड़ेंगे पर सेविंग, तो हमारा यही सेविंग जो ये वो खर्च है जो हम छोटी छोटी चीजों से, कहीं सामान लेने गए वहां से 10-20 रुपये बच गए, कहीं शॉपिंग कर लिया वहां से बच गए, कहीं घर पे गए, कहीं कुछ खाने का मन किया वहां से मन बचा लिया, पैसे बचा लिए, वो पैसे हैं जो जोड़ के हम सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी जो अमाउंट है हमें दिखती भी नहीं खर्च हुए, अगर इनको जोड़ने बैठे तो काफी बड़ी अमाउंट बन जाती है। जैसे देखो ना, 50 रुपीज, 70 रुपीज, 40 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, इनको हम अगर पूरे महीने जोड़े तो हमारे हो जाता है 2020। और इन्हीं 2020 को अगर हम 12 महीने जोड़ेंगे, एक साल जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 24,240 रुपये। 24,240 रुपये आएगा हमारा एक साल का पर सेविंग। और ये छोटे छोटे छुट्टे जो हमारे ऐसे ही फंक्शन पार्टी में कहीं आए गए में खर्च हो जाते हैं, किसी को लेन देन करते समय, ये हमें काफ़ी बड़ी अमाउंट बनेगी साल के एंड में। और अगर आप ऐसे ही लगातार सेविंग की आदत बना लोगे तो आपको कभी भी किसी से कर्ज लेना, शादी ब्याह फंक्शन में किसी से पैसे मांगना, किसी को मिल वर्तना करते टाइम किसी से लेन देन या टेंशन की कोई बात नहीं हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सेविंग के पैसे होंगे। आप अपने बच्चों को सेविंग करके अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हो, उनकी हर इच्छाओं को, हर सपने को पूरा कर सकते हो अगर आप सेविंग कर सकते हो। क्योंकि हर टाइम कर्ज लेना, कर्ज में डूबे रहना, इन टेंशन से दूर रहना चाहते हो तो सेविंग करना जरूरी है। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो कम पैसों से सेविंग करना चाहते हैं और सेविंग करने की आदत बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम
चाहे जितना भी सेविंग करना चाहे, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। सेविंग करने के लिए एक मन पक्का बनाना चाहिए कि हमें जितनी भी ज़रूरत होगी हम फालतू खर्च नहीं करेंगे, सोच समझ के ही खर्च करेंगे और अपना लक्ष्य निर्धारित करके खर्च करेंगे तो कभी भी हमारी सेविंग वेस्ट में नहीं जाएगी। कभी में हम रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट जोड़ते हैं, जिससे हमें मनी सेव करने का एक अच्छी आदत लग जाती है और हम हर बार नया तरीका ढूंढते हैं कहाँ से अपने पैसे बचाएं। और दूसरी बात, किसी भी मनी सेविंग चैलेंज को करने के लिए जरूर अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ये मनी सेविंग चैलेंज अपने लिए है, अपने परिवार के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी परवरिश के लिए। तो प्लीज मनी सेविंग जरूर करें। जय मां काली, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।